दोस्तों, पेश है खूनी जबड़ा। प्रोफेसर, जल्दी जाओ, जल्दी आओ, कुछ रहस्यमयी हड्डियां मिली हैं। और प्रोफेसर सुधाकर प्राचीन वस्तुओं के अपने कुछ आदमियों के साथ अफ्रीका के जंगलों में खुदाई कर रहे थे। ओह, मुझे दिखाओ। हे भगवान, कैसा अनोखे जबड़े हैं, जैसे शैतान की हों। हाँ, और साइड के दांत जैसे इन शैतान जैसे हैं। और यहाँ कैसे आया ये जबड़े का जोड़ा? और हा हा हा, आए बचाओ, इस चीज़ से मुझे छुड़ाओ। ओए प्रोफेसर, और प्रोफेसर, निश्चित आज तो मौत निश्चित है। ऐसा लग रहा है जैसे इस दांतों में जान आ गई। फेंक फेंको इसे, बड़ा दर्द हो रहा है। आओ चले, साथियों को भी नहीं दिखा सकता। और फिर प्रोफेसर वापस आ गई और 2 हफ्ते बाद इनके जबड़े के बारे में कुछ पता चला नहीं चला रहा। ये किसके जबड़े हैं? न तो यह किसी जानवर के हैं, न ही किसी इंसान के लगता है। ये किसी दूसरे ग्रह के जीव का जबड़ा है। और दूसरे ग्रह का जबड़ा? हा हा हा, क्या मजाक है। क्या शेर दी पता लग जाए ये किसके जबड़े हैं। मुझे तो ये साधारण मनुष्य के ही लगते हैं। बेवकूफ़ निकम्मे, मेरा मजाक उड़ाते हैं। भागो, चलो यहाँ से। अच्छा प्रोफेसर, नाराज मत हो, हम चले जाते हैं। हाँ बेचारा प्रोफेसर, कैसा अनोखा जबड़ा है। कुछ भी इसका राज का पता लगा कर रहूँगा। किसका जबड़ा है ये? प्रोफेसर सुधाकर, उन बेवकूफ़ों को तुम्हारी इज्जत करनी नहीं आई। यह खोज महत्वपूर्ण है। क्या तुम कौन हो लड़की? मेरा नाम रूबी है, कोहली है। मैं साइंस रिपोर्टर हूँ और ख़ास डॉक्यूमेंट के लिए काम करती हूँ। मैं आपकी सहायता करूँगी। धन्यवाद मिस रूबी, आप बड़ी अच्छी हैं। मैं खुद अभी तक असमझ में हूँ कि ये जबड़े किसके हैं। मैं खुद निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ, शायद बूढ़ा हो गया हूँ इसलिए। कोई बात नहीं प्रोफेसर, कुछ भी हो, मिलकर इस समस्या समाधान को ढूंढेंगे। शाम हुई, आसमान में शायद चांद और अकेली लड़की को घर में वापस जा रही थी। हे भगवान, इस वक्त भेड़िए की तरह कौन गुर्रा रहा है? शायद पार्क में कोई वारदातें हो चुकी हैं। मुझे जल्दी घर पहुंचना चाहिए। ओह नहीं, वह पास आता जा रहा है। अचानक काफ़ी पास आ गया और कुत्ते की हो, फिर शीश गुर गुर गुर। सुबह पुलिस को जासूस लाश का मुँह न करे। केवल कोई जानवर ही इस तरह किसी को चीर फाड़ सकता है। इंस्पेक्टर, इधर देखो। और किसी ने शरीर के बाल। ओ, इसका मतलब कोई जानवर रहा होगा, शायद उसके कोई सुराग मिल सके। इन बालों को सूंघने के बाद पुलिस का जासूस कुत्ता उन प्रोफेसर के लिए घर ले गई। और किसी राक्षस का हमला, उसका संबंध मुझसे जुड़ा। ये शायद बेवकूफ़ी की बात लग रही है प्रोफेसर, लेकिन तुम्हारे घर पर आकर उस दरिंदे की मौजूदगी समाप्त होती है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि इस गुनाह में उसके साथ कोई रिश्ता है? नहीं सर,
हमने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो ये सोच रहा था कि शायद तुम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दो। मु- मुझे चोर छिपाई का खेल बिल्कुल पसंद नहीं है। धन्यवाद जेंटलमैन। धन्यवाद प्रोफेसर, हमारी बाकी काफ़ी मदद की। हाय, अब मैं कानून की निगाहों में आ गया। ये खूनी जबड़े नैन ने मुझे अपने किस पास रखना होगा, और सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। लेकिन कुछ दिमाग में आ नहीं रहा। मुझे कुछ देर आराम करना चाहिए। और कुछ घंटे म्यूजियम में जाना के लिए बंद कर दिया। और आज रात प्रोफेसर को फ़ोन करती रही, लेकिन उसका फ़ोन क्रेडिट पर लटका हुआ था। ठीक न। ओह बेचारा प्रोफेसर, लगता है काफ़ी थका हुआ है। वह काम करते करते सो गया है। हे भगवान, इस जबड़े के साथ क्या हुआ? गुर्र। और हाय हाय राम, प्रोफेसर को क्या हुआ? यह बदल रहा है और शैतान बन गया। और दूर हटो, ऑक्सीजन का सिलेंडर खुल गया, कहीं आग न लग जाए। और बड़ाम, यहाँ क्या हो रहा है? हे भगवान, ये क्या? गोली का इस पर कोई असर नहीं होगा। यह केवल चांदी के हथियार से मरेगा। चांदी का हथियार वाला यहाँ कहाँ से मिलेगा? और ओह, इस मूर्ति में चांदी का हथियार का भाला है। जल्दी करो। और अगले ही पल भयानक जीव प्रोफेसर में बदल गया। और प्रोफेसर ताकर के साथ भी नहीं हो सकता था। यह उसी खूनी जबड़े की वजह से हुआ है। जबड़ा किसी शैतान का जबड़ा है। प्रोफेसर का उसका असर था। इसलिए जब रात को आसमान पर पूरा चांद था तो प्रोफेसर शैतान का रूप बदलने गया था। और इस जबड़े ने बेचारे प्रोफेसर को काट लिया था। और उसे काटते हुए प्रभाव से प्रोफेसर दरिंदे में बदल गया। तब तो उस जबड़े को नष्ट कर देना चाहिए, कहीं वह किसी और को न काट ले। और प्रोफेसर की पूरी लाइब्रेरी छान डाली, लेकिन जबड़ा नहीं मिला। वह जबड़ा कहीं मिल नहीं मिल नहीं रहा। जाने कहाँ चला गया, लेकिन जाता कहाँ नहीं। सो गया। एक बार फिर कोई उसे ढूंढे निकल। फिर शैतान का कहर। यह घटना अभी यह घटना अभी घटी नहीं है, लेकिन घट सकती है, क्योंकि इस दुनिया में शैतानों की कमी नहीं है जो दूसरों की ज़िंदगी को खोल खेलते हैं। शैतान का काम के लिए शैतानी दिमाग भी चाहिए। उदाहरण के लिए इस आदमी को ले लो। इसका नाम है, यह महत्वपूर्ण नहीं, इसके आप चंपक लाल बुला सकते हैं। वह नंबर 1 का शैतान खुराप स्वरूप है। जब आप उसे देखेंगे तो काम करते हुए, कहर ढाते हुए। कोई भी शैतान बिना सही व्यक्ति कोई अपने कहर नहीं डाल सकता। चंपकलाल बस पकड़ने के लिए भागा। ए रुको रुको, आई, यह तो बस निकल गया। कमबख्त ड्राइवर, मेरी आवाज़ नहीं सुनी। और गधे को तेल डालना चाहिए। और फिर ये जो शैतान है, लाल चंपक लाल पर नज़र रखे हुए है। उसकी हर गतिविधि पीछे नोटबुक में लिख रहा है।
हेलो चंपक भाई, आज बात क्या है? इस तरह मुंह क्यों लटकाए हुए है? कुछ मत पूछो यार। चंपक भाई, पता है तुम्हारे मैनेजर साहब बहुत बदल गए हैं। नए साहब काफ़ी कड़क हैं, ज़रा ख्याल रखना। हाँ, इन अफसरों के तो फांसी पर लटका देना चाहिए। कमबख्त हम पर हुक्म चलाते हैं। हे भगवान, अब सड़े हुए ऑफिस में छुटकारा दिलाओगे? दम घुटता है यहाँ। वाह, कितने अच्छे विचार हैं इस मानुस के। और मैनेजर साहब ने कुछ लेज़र चेक करने के लिए भेजे हैं चंपक भाई। ठीक है, इन्हें भी मेरी मेज़ पर रख दो। और आई मेरा हाथ बेवकूफ़। अरे बूढ़े खूसट, तूने उल्टा लटका दूंगा। बूढ़ा खूसट, शाबाश, अच्छे विचार है, यह लिख लेता हूँ। आखिर बात क्या है चंपकलाल? वाकई इतनी चिड़चिड़ा है जो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखें, इधर बास की सेक्रेटरी आ रही है। हेलो चंपक भाई, क्या आज मैं आपके साथ लंच करना पसंद करेंगे? ओह हाँ, हाँ क्यों नहीं मिस। और शीला ने मुझसे लंच के लिए पूछ है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? काफ़ी समय से उसे लंच के लिए कह रहा था। वहीं सच हो गया। शुक्र है उसे कोई पसंद तो आया। बाद में लंच के समय, चंपक, मैं एक मुसीबत में फंस गई हूँ। केवल तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। यह रहस्य हम दोनों के बीच रहेगा। तुम मुझे सब कुछ बताओ। विश्वास करो कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बॉस ने मुझे बॉस ने मुझे बताया कि दीपक स्किन हमारे नए डिपार्टमेंट हेड बन होंगे। उन्होंने ऑफिस के लिए साज सजावट रखने को कहा है। क्या तुम्हें पता है कि मेरा मनपसंद रंग कौन सा है? चम दीपक रंग वॉलपेपर दीपक रंग और वॉलपेपर, लेकिन दीपक चंपक रंग। क्या बात है, तुम इतने पीले और क्यों पड़ गई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अरे अरे नहीं, मैं बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ, मुझे माफ़ करना। मैं वापस ऑफिस में जाना चाहता हूँ। और चंपक लाल रेस्टोरेंट छोड़कर ऑफिस में चला आया। उसके सपने बिखर गई। किसी तरह उसने दिन काटा और शाम को, आह चंपक लाल, अभी तक काम कर रही हो? आह सर, आह। अच्छा, तुम ठीक अच्छा, तब ठीक है। मैं तुम्हारा काम ख़त्म हो जाए तो ऑफिस बंद कर देना। गुड नाइट। अरे गुड नाइट सर। और दरवाज़ा बंद हो गया। वह चिल्ला उठा, हाय बॉस, हाय बॉस, मैं बॉस से अकेले में बात करना चाहता था। मेरी तरक्की का हकदार था, लेकिन हाय। और वह वापस जाते समय सारे रास्ते चंपकलाल ने बड़बड़ाता हुआ जा रहा था, सफल होऊंगा। सफल लोग हमेशा मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं, मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, इसलिए मुझसे नफरत करता हूँ। सब उसका सत्यानाश हो। अपने घर के कमरे की लाइट बंद करने के बाद वह गुस्से में था। उस शीला की बच्ची ने मुझे किस तरह उल्लू बनाया। औरत पर विश्वास करना मूर्खता है। चीर डालूंगा उसे। और चंपकलाल के कमरे में अंधेरा। आवाज़ गूंज पड़ी, चंपकलाल, उठो चंपकलाल, मैं तुम्हें चुन लिया है। ओह, कौन है तुम? मैं तुम्हारी मदद करने वाला शैतान। तुम्हारी सहायता। और तुम्हें तरक्की चाहिए, तुम्हें शीला चाहिए। शैतान? सचमुच का? हाँ, सचमुच का शैतान। मुझे यह साबित करना बताओ।
तुम क्या चाहती हो? नहीं नहीं, मुझे शैतान के बारे में सुना है। तुम मुझे फंसाना चाहती हो। कुछ भी चाहूँगा तो उसका उल्टा करोगे। नहीं नहीं, अगर तुम अपनी इच्छा अच्छा सोचो समझ कर बताओ तो तुम ये कर सकते हो। बताओ तुम क्या चाहते हो? प्रमोशन? नहीं नहीं, यहाँ काम कर रहा हूँ, वहाँ ठीक हूँ। अच्छा, अगर शीला तुम्हारी शादी हो जाए? नहीं नहीं, शादी के बाद औरतें लड़ाकू बन जाती हैं और तरह तरह की फरमाइशें उल्टी सीधी मांगती रहती हैं, कुछ भी ठीक होता नहीं दिखता। ठीक है, आप दुनिया में अपने हिसाब से चलना चाहते हो। मैं यह बात मज़ेदार रहेगी, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं है। ठीक है, तुम अपने दिमाग में कहीं दुरुस्त कर लेना और कॉन्ट्रैक्ट कागजों पर दस्तखत करो। ठीक है, सौदा पक्का। और चंपकलाल जैसे ही साइन किए, शैतान फौरन गायब हो गया और आदमी ने चंपकलाल उठा। जैसे ही उसने तैयार हुआ, हाँ, क्या बेवकूफ़ी भरा सपना था, लेकिन लेकिन मैं कुछ शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे बल दुनिया अपनी बलवंत से दुनिया चला सकता हूँ। क्या सपना सच हो सकता है? बाद में, अरे वाह, क्या बात है, बस मेरे लिए खड़ी है क्या? हाँ, ये तो वाकई मेरा इंतज़ार कर रही है। लेकिन जैसे ही बस में चढ़ा, एक बार चौंक पड़ा। क्या क्या, ए भगवान, इस बस में तो हर कोई मरा पड़ा है, जैसे कोई सालों से मरे पड़े हों। चंपकलाल जल्दी ही बस में उतरा। पुलिस पुलिस वाले को ढूंढना होगा। इंस्पेक्टर जल्दी से बस। ओह, यह भी मर चुका है। हर कोई मर चुका है। तुम इसको, मतलब धरती पर मैंने इतना देख लिया, तुम्हारा विश्वास नहीं। नहीं चंपकलाल, यह सब तुमने किया है, सब तुम्हारी इच्छा का है। लेकिन हमारे बीच तो सौदा हुआ था। तुमने कहा था कि मैं दुनिया को अपनी तरह से चला सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं? देखते हो, नहीं, मैं गलत तो नहीं? सभी लोग को तेल में उबाल दो और सब लोग फांसी पर लटका दो, मौत सभी को। लेकिन ऐसे तो कई साल पहले कहा था। नहीं नहीं, तुम मेरी बात को इच्छा पूर्ण करो। यह तुमने ही कहा था, पूरी दुनिया जल जाए, मार डालो। रुको, मैंने अगला विचार बदल दिया और ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं। ठीक है, मैंने विचार बदल डाला। कुछ नहीं हो सकता, दुनिया ख़त्म हो चुकी है। तुम्हारा दिमाग अब तुम्हारा दिमाग तुम्हारा है, लेकिन इस कंकालों की दुनिया में क्या करूँगा? तुम सोचते थे कि केवल तुम ही ऐसे व्यक्ति हो जो जीने की काबिल है और मेरी तरह से लिए तुम्हें उपहार है। और चंपकलाल डिब्बा खोला। ओह, उसके केवल महसूस करो और अब इसका प्रयोग करना। हाँ हाँ। और शायद चंपकलाल ने उसे प्रयोग कर ही डाला। मैंने पहले ही कहा था कि इस घटना घटी घट सकती है, और अपने विचारों पर ध्यान रखना दोस्त, ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है। हाँ हाँ हाँ। खूनी जबड़ा रहस्यमय गाइड।
छुट्टी मनाने का मनोरंजन स्थल जहाँ लोग का तांता लगा रहता है। पास के एक गांव में सड़क किनारे डिशूं डिशूं डिशूं, वह क्या वह मर गया? किसे परवाह, हमें वह चीज़ मिल गई जिसे हम हफ्ते से इंतजार कर रहे थे। वह ड्रग्स जो आदमी सप्लाई करता था। हमें जल्दी ही गांव में चल देना चाहिए, और बाद में पास के ही गांव में। क्या बात है सलीम, तुम काफ़ी शांत बैठे हो। उस स्मगलर को हमने यहाँ से 5 मील पीछे मारा था। फिर डर कैसा? बस थोड़ा बस थोड़ी देर और सड़क पर थोड़ी देर चलने के बाद वे लोग की मुलाकात हुई। जूली, रमेश मिलो इस आदमी से जो जो हमें यहाँ मिलेगा। हम वापस राजधानी कुछ ही दिनों में पहुँच जाएंगे। मेरा नाम शान क्रूज है और इस जंगल का चप्पा चप्पा जानता हूँ। अच्छी तरह से गाइड करूँगा। ओह, हमें चलना चलना होगा। 15 मिनट गांव के बाहर 15 मिनट में गांव के बाहर मिलना, ज़्यादा वक्त नहीं। और आधे घंटे पास की जगह पर। क्या बात है ऑफिसर, कैसे? सान क्रूज यहाँ से दोबारा होकर नशा है। क्या किसी ने उसे देखा है? सान क्रूज काफ़ी रहस्यमय ऑफिसर, कभी वह नज़र आता है, कभी गायब हो जाता है। हमें बताओ, क्या जानते हो उसके बारे में? यही कि उत्तरी दिशा में आज रात गया है। उसके साथ 3 कॉलेज स्टूडेंट भी हैं। आज रात पूरा चांद है। उन्हें आसानी से ढूंढ लेंगे। और इस बीच कुछ मील दूर वे लोग घने जंगल में प्रविष्ट हो गए। छुट्टियां मनाने का यह तरीका बहुत बढ़िया है। चलो, हमारे पास बढ़िया गाइड भी है जो सही रास्ता से लेकर जाकर जंगल की पार करा देगा। और पहाड़ी के ऊपर जाकर उन स्मगलरों ने उस गाइड के नीचे देखा तो, अरे यह सीमा पुलिस है। अब क्या करें? हमें अपने कैंप लगा लो और चिंता छोड़ दो। और कुछ ही देर में बाद सभी गहरी नींद सो रहे थे। तभी पुलिस की आवाज़ ने सीमा पुलिस का ध्यान खींचा। ये क्या है? ये शोर कैसा? उस शोर कोई है। और हिंस और उसी जंगल में सान क्रूज, क्या तुमने सुना? लेकिन भाई कोई जवाब नहीं। सलीम फिर से सो गया। लेकिन कुछ घंटे बाद, लगता है इन गार्डों पर किसी बहुत बड़े सांप ने डस लिया है। लगता है मैंने रात को कुछ सुना था। मगर हम इस बीच रास्ते पर अब हम इस रास्ते से जाएंगे। क्या यह छोटा सा रास्ता पहाड़ी रास्ते से आसान है? मेरे पीछे चलो, आओ। जंगल बहुत खतरनाक है। मुझे तो इस अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि गार्ड कोई रहस्यमय तरीके से मरे पड़े थे और उन पर और उसने हम पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। मैंने भी आवाज़ सुनी थी और मेरे पास गहरी नींद सो रहा था, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। और सुबह हो चुकी थी। जंगल में भिंगेने जल रहा था और धीरे धीरे गार्ड पहुंच चुके थे। ये तो मर गए हैं। इसका मतलब हम सही रास्ते पर हैं। सान क्रूज इस रास्ते से गया है। तुम दोनों इनकी लाश ले जाओ और बाकी मेरे साथ चलो। और कुछ आगे चलते हैं। सूरज के नीचे कुछ मील आगे
तपते सूरज के नीचे। मैं काफ़ी थक गई हूँ। हम कल बॉर्डर पार कर जाएंगे। तुम लोग यहाँ आराम करो, मैं आगे रास्ते देख के आता हूँ। हम हम बस पहुँचने ही वाले हैं। मुझे इस पर विश्वास नहीं। तुम देखा नहीं, वह शांत है। जब हमने गार्डों की लाशें को देखा, लगता है वह काफ़ी कुछ जानता है। तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो। वे हमारे साथ है। गहरी नींद सो रहा था। वो ज़्यादा दूर नहीं। हम ये तो हमें घने जंगल में लिए जा रहा है, और इस बार हम इसकी बात में नहीं आने वाले। लेकिन तीनों नशे के सौदागर चुपचाप इंतजार करने लगे। हमें यह काम नहीं करना चाहिए था। उस आदमी को नहीं मारना चाहिए था। मैं जा रहा हूँ, और जानकुर तुम ढूंढ कर लाता हूँ। तुम बॉर्डर पार करा दो। और कुछ देर बाद ही रुपेश ने सांक्रूज के सिर के ऊपर पहुंचा। तुम यहाँ लेटे हो? ओह, ये तो रुपेश की आवाज़ लगती है। मुझे पता है। ये भगवान, रुपेश। ओह, रुपेश को तुमने मारा? यहाँ कोई मारा है? तुम ही यहाँ सोए हुए थे। मैं सोया नहीं था। ये तो इंसान की खोल में घुसकर अपने शिकार को फंसाता है, और बॉर्डर पार कराने के बहाने। हाँ हाँ हाँ, अब तुम इसके शरीर को हमेशा के लिए छोड़ देगा, और तुम समझोगे कि अपने साथी को वापस मिल सकूंगा। तुम्हारा अंत आ गया, और अब तुम लोग बलि चढ़ानी है रह गई। हमें जाने दो भाइयों, आखिरकार अब ये तुम्हारे पास आ रहा है। नहीं, केवल कुछ ही गज दूर जंगल में पुलिस झाड़ियों को काट कर अपना रास्ता साफ कर रही थी। चीखने की आवाज़। जैसे ही यहाँ से बाहर निकले, अपने हथियार तैयार रखना, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये उस जगह पहुँचे, कुछ भी नहीं। लेकिन हमें आवाज़ तो सुनी थी। हे भगवान! उस जगह के बारे में कुछ कहना बेकार है। उसे आदमियों की खूब काँप उठे, अतः अपने आदमियों की ऑर्डर दिया। इसके पीछे जो भी शैतानी ताकत है, वह दिन में नज़र नहीं आएगी। तुम डायनामाइट लाओ और इस जगह को उड़ा दो। मासूम बनकर बैठे बेकार है। हर आदमी के पीछे एक शैतान रहस्य छिपा है। रूह कांप उठती है जब आपकी खिड़की के पास आ जाए कंकाल। डर के मारे घिघी बंद गई। एक कंकाल ने उसकी खिड़की पर अंदर आ रहा था। हा हा हा, अपनी कब्र से निकलकर मुझे मारने आया है। देव कुमार उस हड्डियों के कंकाल को देखकर कांप उठा और चादर उठाई। हे भगवान, सचमुच ये लग रहा है। लगता है मैं डरावना सपना देख रहा हूँ। और सपना था। उफ! लेकिन देव कुमार ने अलमारी के कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोली। यह सब उस रहस्यमय घटना जब कुछ हफ्ते पहले
करोड़पति सज्जन कुमार का देहांत हुआ। देव कुमार उसका गोद लिया बेटा था। सज्जन कुमार अपने बेटा भी था जो आवारा टाइप का था, अतः उसने देव कुमार को गोद लिया। उसने केवल इसलिए मुझे गोद लिया क्योंकि वह चाहता था उसका बेटा का कोई साथी हो। बूढ़ा अपने बेटे को ज़्यादा प्यार करता है। वह उसे अपनी काफ़ी दौलत दे चुका है, जबकि वह घर छोड़ चुका है, जबकि वह हैप्पी बनकर सारे देश में घूमता फिर रहा है। और जो मेरे सौतेले बाप ने मुझे काफ़ी कुछ दिया है, लेकिन उसे बेटे की काफ़ी दौलत मिली है, मुझे बचा खुचा मिला है। अगर उसका बेटा मर जाए तो, अगर सज्जन कुमार के बेटे अनिल कुमार के पास पहुंचा, मुझे घर आना होगा। अनु, क्यों, क्या हुआ? हमारा वकील पिता की वसीयत पढ़ने कर जायदाद का बंटवारा करना चाहता है। अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। लेकिन अनिल कुमार ने अपने घर अकेला ही लौटा। देव कुमार, उसके भाई ने उसका स्वागत किया। अरे बिछड़ा भाई काफ़ी दिनों बाद लौटा है। मेरे भाई का ख्याल है इस बारे में? हाँ भाई, मुझ पर भी जिम्मेवारी आ गई है। मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगा। सांस रहेंगी तो रुकेगा ना। और देव कुमार ऊपर से प्यार का ढोंग करता रहा, जबकि वह दिल ही दिल में कत्ल करने की योजना बना ली। मैंने तुम्हारी कार में पेट्रोल भरवा दिया है। बढ़िया। और अपनी कार घूमने के लिए मरा जा रहा था। लंच तक आ जाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं अनिल। और अब तुम कभी नहीं आओगे। आखिरी अंतिम यात्रा है। और कार दौड़ती रही। अनिल कुमार को चिर ही पता लग गया। ओह, ब्रेक पैडल को क्या हुआ? इमरजेंसी ब्रेक भी खराब है। ओह, जरूर देव ने किया है सब। बड़ाम बड़ाम। और सिद्धि पुलिस ने कहा, होशियार जासूस वाडेकर कुमार घर में खोजबीन के लिए आया। तुम्हारा ख्याल एक्सीडेंट कैसे हुआ? कार काफ़ी दिनों से प्रयोग नहीं की गई थी। अगर आप यह सोच रहे हैं कि मैंने उसकी कार से छेड़खानी की है, आखिरी बार तुमने उसे कब चलाया था? मेरे पास अपनी कार है। मैं संतुष्ट नहीं हुआ मिस्टर देव। मैंने भी तो अपनी सही जानकारी दी है। ठीक है, तो फिर दी वापिस आऊँगा। हाँ, अभी ठीक है। तुम भी जा सकते हो। और इस कायदा हुआ पुलिस उस पर टूटकर। मैं जासूस का बच्चा रात भर यहाँ क्या कर रहा है? और देव कुमार ने नीचे उतरा और इंस्पेक्टर को देखकर चौंका। बिना सर्च वारंट मेरे मकान में घूमने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, अगली बार वारंट लेकर आऊँगा मिस्टर देव। और फिर उस रात किसी खिड़की पर चढ़ने की आवाज़ सुनकर चौंका। न जाने कौन है खिड़की पर वो चढ़ रहा है। शायद मुझे कमरे में तलाश लेना चाहता है। शायद देव कुमार को पता नहीं चला कौन था। जब अनिल कुमार कंकाल को देख वह काँप गया और अगली सुबह उसके कपड़ों अलमारी में कंकाल देखकर सोचने लगा, लगता है इंस्पेक्टर वाडेकर मेरे साथ खेल खेल रहा है। वो चाहता है कि मैं अपना जुर्म कबूल कर लूं और तफसीश उसकी तरकीब कामयाब नहीं होगी। लगता है रात को खुद कंकाल के ड्रेस पहनकर मुझे डराने आया होगा। वह रात मेरे लिए बेडरूम में चोरी करने के लिए दाखिल हुआ था। देखो
आज की रात क्या करता हूँ। और वह देव कुमार ने अपने नौकर को अलमारी से कंकाल हटाने को कहा, लेकिन वह कंकाल गायब हो गया चुका था। वाडेकर आज फिर गैरेज में है। लगता है औजार को तलाश ले रहा है। उसे वह रेंच तो मिल नहीं जिसे मैंने ब्रेक फेल किए थे। मैं अपने जासूस को कंकाल सहित पकड़ लूँगा और उसके बड़े अफसरों से बात करके सज़ा दिलाऊंगा। और फिर वह आराम से सो गया। लेकिन आधी रात को जब वह उसने देखा, ओह, मैं देख लूँगा इसे। फिर कंकाल ने उसके बिस्तर की तरफ बढ़ा। ये तो अनिल कुमार मुझे मारने आया है। नहीं, मुझसे दूर हो जाओ अनिल। और देव कुमार की मौत के बाद अनिल कुमार की मंगेतर अनु ने बंगले पर पहुंची। मैं वकील साहब से मिलना चाहती हूँ। मैं ही अनिल का वकील हूँ भाई, आइए। मैं अनिल के फ़ोन पर बात किया था। मैं अनिल की पत्नी हूँ। ओह, आपके मैरिज सर्टिफिकेट ठीक है। अब आप बहुत अमीर बन गई हैं। वकील, वसीयत पढ़ने के बाद सज्जन कुमार अपनी जायदाद दौलत देव के नाम पर छोड़ कर गया था। वह सोच रहा था कि अनिल बड़ा हिस्सा मिला है, इसलिए खैर अब सारी दौलत की मालकिन है। मुझे खुशी है देव, उसके लिए सज़ा मिल गई, उसे किए की सज़ा मिल गई। कुछ ही दिनों पहले मैं यहाँ आ रही थी, तब मुझे एक जासूस ने बताया कि अनिल की मौत का जिम्मेवार देव है। उसने मेरे पति को टोपी, चश्मा और कपड़े मुझे दे दीजिए। और अगर अनु के पास अनिल की कपड़े, टोटी और चश्मा मतलब देव की मौत की जिम्मेवार है। चलो, जो कुछ भी हुआ, पापी को सज़ा तो मिल गई। अपने पति के करोड़ों रुपये का सामान, कपड़े व संभाल के लिए। समाप्त दोस्तों।